मैंने न्यू जॉब स्टार्ट की एंड आई स्टार्टेड फेसिंग किचन पॉलिटिक्स। मेरी जो सुपरवाइज़र है वो मुझे काम में ओवरबर्डनाइज़ करती हैं, क्योंकि उनको लगता है मुझे बहुत पोटेंशियल है और वो मेरा पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो मेरा फ्री टाइम होता है वो उसमें भी मुझे फ्री नहीं रहने देती, और जो मेरी कलीग्स हैं वहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से राइवलरी निकालने के लिए आपको एज ए मोहरा यूज़ करना चाहते हैं। जबकि आपको उनकी गेम समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है कि वो आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, और आपके बैक पे वो आपके भी खिलाफ हैं। उन्हें जहाँ मौका मिलता है वो आपको भी पुल डाउन करते हैं। ऐसे जब आप थके हारे एक ऐसी जंग के माहौल से ऑफिस के घर आते हैं, और आपको वो एक सेफ स्पेस होती है, आपकी वो सुकून की जगह होती है, और वहाँ पे भी अगर आपको सुकून ना मिले, घर पे भी आपके एक हसल वाला माहौल हो, आप आएँ, आप काम करें, और हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है, आवाज़ें हैं बहुत सारी, आपके लिए सुकून की कोई जगह नहीं। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई एक फ़रार का रास्ता मिल जाए, आप कहीं बहुत दूर चले जाएँ, आप कहीं भाग जाएँ सिचुएशन से, आप क्विट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपका लाइफ़स्टाइल है, आप उसमें क्विट भी नहीं कर सकते, आप कहीं दूर भी नहीं जा सकते। आपका ना बजट आपको इतनी ना आपका बजट इजाज़त दे रहा है आपको, और अब इस पूरे माहौल में आपके साथ क्या हो रहा है, अब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आप क्योंकि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप एक्यूट स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपका स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, और आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। आप इस सब को छोड़ के दूर कहीं पहाड़ों में निकल जाएँ और आपकी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी से गुज़रे, आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल गुज़ारें, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं। तो फिर इस सब का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो बहुत आसान था। सॉल्यूशन ये था कि आपने हर दिन में अपने आप को बस 1 घंटा देना है, और आपने वो 1 घंटा अपने आप को क्यों देना है? आपने 1 घंटा अपने पूरे दिन से निकाल के एक खामोश जगह पे, घर अगर आपका जॉइंट फैमिली है, बहुत सारी वॉइस से आप उसमें रह के सोच नहीं सक रहे कुछ, तो आपको चाहिए या तो आप वॉशरूम में बैठ जाएँ या आप बाहर किसी वॉक पर निकल जाएँ। आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने अपने सारे दिन के स्केड्यूल को अपने सामने रखना है। जितनी भी बुरी चीज़ें आपके साथ हुई, आपके पास वर्क प्लेस में आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपको ओवरबर्डनाइज़ किया जा रहा है, कोलीग्स आपके साथ जो है वो गेम्स प्ले कर रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है। आपने एक-एक चीज़ को अपने सामने रखना है और सबसे पहले उसे एडमिट करना है। जब आपने अपने आपको ये कह दिया कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो आपका माइंड उससे लड़ना बंद कर देता है। आपका माइंड तब लड़ रहा होता है उससे, जब उसे ये लग रहा होता है कि यार मुझे यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, वहाँ पे भी मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो वो एक सर्वाइवल मोड में कंटीन्यूअसली चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अब आपको हेडेक भी हो रहा है। हर दिन शाम के बाद आपका हेडेक इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो 1 घंटा अपने आप को दें। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया तो आधा मसला वहीं हल हो जाता है एक्सेप्टेंस से। इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपकी एक दोस्त आपके सामने आती है, अपने मसले लेकर, तो आप क्या करते हैं? वो आपके पास आ रही है अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेके, और आप उसकी बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं उस टाइम। वही सॉल्यूशन प्रोवाइडर आपने अपने लिए बनना है। आपने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसे नेविगेट करना है। फर्स्ट एक्सेप्टेंस देन नेविगेशन। नेविगेशन कैसे करनी है आपने? नेविगेशन आपने ऐसे करनी है कि आपने हर प्रॉब्लम को सामने रखना है और उसका सॉल्यूशन ढूँढना है। अगर आपका सुपरवाइज़र आपको फ्री टाइम में भी अकेले नहीं बैठने दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप उसके सामने हैं। आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, ये वाला रूल अपने माइंड में रखें। तो जैसे ही आपके सुपरवाइज़र की नज़र के सामने से आप हट गए, इसका मतलब है आपने स्कूल, ऑफ़िस, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा सेफ प्लेस ढूँढना है आपने, जहाँ पे सिर्फ आप जाते हो और कोई भी ना जाए। इससे ये होगा कि एक तो आपको वर्क प्लेस के बीच में भी एक सुकून की जगह मिल जाएगी, और दूसरा आपको कोई दिखेगा भी नहीं, और जब कोई आपको देखेगा भी नहीं तो आपको काम भी नहीं देगा। इसके बाद भी अगर आपके सुपरवाइज़र आपको बुला-बुला के एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं, तो आप ले लें खामोशी से, येस मैम, येस सर कर लें। उसके बाद जब वो काम देने की बारी आए, तो आप उन्हें जाकर बताएँ कि आप ये काम कर रहे थे, इस काम का आपको टाइम नहीं मिला। आप थोड़े टाइम के पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दें, ताकि उन्हें पता हो कि उन्होंने आपको ज़्यादा काम दिया है और आप ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसी तरह आपने अपनी हर प्रॉब्लम को नेविगेट करना है। अगर आपके कलीग्स हैं जो आपस में राइवल्स हैं और वो आपको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी इग्नोर करना सीखें। वर्क प्लेस पे कोई भी आपका दोस्त नहीं होता, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखें। और आपने उन्हें अवॉइड करना है कैसे? ना आप एक ग्रुप के साथ हो, ना आप दूसरे ग्रुप के साथ हो। आप ऐसा नहीं होता कि वर्क प्लेस पे सब के सभी बुरे होते हैं। कोई एक इंसान तो होगा जो ठीक होगा, और अगर वो कोई एक इंसान भी नहीं, तो आप तो ठीक हैं, आप अपने साथ रहना सीखें। वर्क प्लेस पे दोस्त नहीं बनाते, और ना ही ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपके साथ बहुत अच्छा होगा। कोई भी आपके साथ अच्छा नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब है इसके पीछे उसका कोई मोटिव है। तो गिव एंड टेक चलता है वर्क प्लेसेस पे। उसके बाद तीसरी चीज़, कभी भी रुकना नहीं है आपने। आप इंटरव्यूज़ को देखें, जितनी भी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, आपने उस हर जॉब अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना है, इंटरव्यूज़ देने हैं। आपकी जॉब नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आपकी जॉब नहीं हो रही, लेकिन एट लीस्ट आपने ट्राई तो किया। आपने एक कुएँ का मेंढक नहीं बनना, आपने चलते रहना है, आपको फ़रार तलाश करनी है, आप अपने गोल्स को हाई रखें। अगर ये चीज़ नहीं चल रही तो दूसरी चल जाएगी, दूसरी नहीं चल रही तो कोई तीसरी चीज़ आएगी। 1 साल बाद, 5 साल बाद आपको अपॉर्च्युनिटी कोई ना कोई आपके लेवल की मिल ही जाएगी। बस आपने ठहरा हुआ पानी नहीं बनना। हमारे उस्ताद कहते हैं ठहरा हुआ पानी दलदल बन जाता है, तो आपने दलदल नहीं बनना। आपने अपने आप को खुद बचाना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों के पास जाते हैं, उनसे सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। वेंट आउट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बेस्ट वेंट आउट आप अपने साथ कर सकते हैं। आप अपने आप से बात करेंगे, आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आप खुद ही प्रोवाइड करेंगे। तो